वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे। जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे। तुम कहोगे मौलाना तौसीफ रज़ा साहब, माँ बाप का तस्करा क्यों कर रहे हो? क्या मिलता है माँ बाप की खिदमत करने से, माँ बाप की सेवा करने से? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो माँ बाप का कहना मानता है उसे दुनिया में मोहब्बतों का पैगाम मिलता है, मरने के बाद हौज़ कौसर का जाम मिलता है। ये फसाना नहीं हकीकत है। अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है, गौर से पैर तू क्यों नहीं कहता? गौर से पैर तू क्यों नहीं कहता? माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और देखो, ये मन बना रहे हो ना कि इंशाल्लाह अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे। और नौजवानों, तुमसे भी कह रहा हूँ, अपने माँ बाप से कोई बात डांट देते हैं, माँ बाप तो माँ बाप है, कमा भी तो रहे। जलसों में माँ बाप, माँ के लिए बहुत तकरीर होती है, जो हिस्सा भी होना भी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा तस्करा ना बाप का भी ज़रूरी है, क्योंकि भाई रुतबा तो माँ का ज़्यादा है बिलाशुबा, लेकिन बाप भी जन्नत का दरवाज़ा है। बात क्या है कि वो माँ जो है सिन्फ़ नाजुक है और माँ के अंदर जज्बात ज़्यादा होते हैं, मोहब्बत का तला, तो माँ बेतकल्लुफ़ हो जाती है बच्चों से। बाप क्या है, अपना भरम बनाता है, वो ये सोचता मैं बेतकल्लुफ़ हो गया तो कहीं मेरा बेटा बिगड़ ना जाए। और बाकी मोहब्बत, मोहब्बत, मैंने एक बाप को देखा, मैं जलसे में गया तो मिलने आए मुझसे, अकेले में मिले बेचारे, वो इतना मौका नहीं मिला तो फिर किसी तरीके से बहरहाल वो जहाँ मैं सो रहा था पहुँच गए। बड़े रोए जा करके कहने लगे, हजरत मेरे पास एक ही बेटा है और उसके दिल में कोई प्रॉब्लम थी, दिल में वाल पड़ने थे, कोई परेशानी थी दिल में। बड़े रोए, बहुत देर तक रोते रहे और बिलक बिलक के रोने लगा। मैं सोच रहा था, या अल्लाह तेरा कितना करम है, तूने दुनिया में बच्चे को भेजा तो लावारिस नहीं भेजा, बाप जैसी शफकत अता फरमाई है तूने। बड़ी देर तक वो कहने लगे, हजरत मेरे पास दौलत भी बहुत है, अल्लाह का शुक्र है, सारी चीज़ें हैं, बस मैं इसलिए आया हूँ कि आप सफ़र में रहते हैं, दुआ कर दें मेरा बच्चा ठीक हो जाए। मुझे कुछ परवाह नहीं अपनी दौलत की, मैं अपना मकान देखता हूँ, अपनी बिल्डिंग देखता हूँ, गाड़ियाँ देखता हूँ ना, तो उससे सुकून नहीं मिलता। अपने बच्चे के लबों पे मुस्कुराहट देखता हूँ, मेरी थकान उतर जाती है। ऐसा प्यार होता है बाप को भी। ये ना सोचें आप लोग कि जलसों में जिक्र नहीं होता है तो बाप का रुतबा नहीं होता। बहुत मोहब्बत होती है बाप को, बाप को भी मोहब्बत होती है। मैं बस बरसबील तस्करा बता रहा हूँ। एक दिन ऐसा हुआ, वो हमारी बेटी पढ़ती है स्कूल में, तो अभी छोटी है, मतलब ऐसी 6-7 साल की, 2 साल पहले की बात है। वो इत्तेफाक से स्कूल वैन जो है वो होता, कई दफ़ा ध्यान नहीं दिया ड्राइवर ने, तो वो जो है स्कूल वैन आ गई। हमारा घर काफ़ी कुछ दूर है स्कूल से, तो वो जो वहाँ पे स्कूल में रहते हैं उसके पास हमारी बेटी गई। नंबर तो रहती है उनके पास, पेरेंट्स का नंबर रहता है। उसने फ़ोन किया तो मेरी बेटी का जो फ़ोन आया, खुदा की कसम मैं इतना रोया। और मैं सोच रहा था कि यार कितनी अल्लाह ताला ने मोहब्बत दी औलाद के लिए, यानी थोड़ी देर की भी घबराहट औलाद की बाप को भी बर्दाश्त नहीं होती। मैं सोच रहा था यार मुझे बर्दाश्त नहीं होती तो उसकी अम्मी का क्या हाल होगा भाई, क्योंकि माँ को तो मोहब्बत ज़्यादा होती है बिलाशुबा, लेकिन बाप को भी बहुत होती है। मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि आप लोग अपने माँ बाप की खिदमत करें। ये आज के जलसे का एक पैगाम मैं आपको दे रहा हूँ। अगर कभी डांट दें, किसी बात के ऊपर थोड़ा मार भी दें तो दिल पे न लें, सोचें हमारे माँ बाप ही तो हैं, अच्छे के लिए डांटा होगा। तुम्हें आज बुरा लग रहा है, बुरी सोहबत के लिए डांटा है कि गलत जगह क्यों बैठता है, इमाम साहब के पास जाके चला जा, नमाज सीख ले उनके पास, इसलिए डांट दिया। लखनऊ में माँ ने बच्चे को वो पबजी गेम के लिए उसको डेटा कराना था, वो पैसे थे नहीं,
एबीपी न्यूज पे खबर चली, माँ ने नहीं दिए इसी वजह से कि बिगड़ गया बहुत ज्यादा, 24 घंटा उसी में पड़ा रहता, जब भी उठता तो गेम ही खेलता वो। तो एबीपी न्यूज पे आया, इतना अहंकारी हो गया था वो बच्चा कि उसने अपनी माँ का मर्डर कर दिया, यानी उसके हाथ कोई हथियार लगा और माँ को मार दिया उसने। अखबारों में चला। अच्छा, हुकूमतों को भी मैं कहूंगा इनकी कानों पे जूं नहीं रेंगती, अबे ऐसी चीजों पे प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते? ऑफलाइन जुए पे प्रतिबंध है, लेकिन ड्रीम 11 बोले, क्या बोलते हैं यार उसको, उस पे प्रतिबंध नहीं है। यानी ऑनलाइन जुआ खेलो तो वो चलेगा, वो लीगल है, और अगर ऑफलाइन खेलो तो इनलीगल है। अबे चोरी अंधेरे में हो या उजाले में हो, चोरी तो चोरी है। पाबंदी क्यों नहीं लगाते आप लोग? ऐसे गुटके के पैकेट पे लिखा होगा इसका खाना सेहत के लिए हानिकारक है। अबे जब हानिकारक है तो परमिट क्यों दे रहे हो तुम लोग? तुम तो डकैती खुद कर रहे हो, सबसे बड़े डकैत तो तुम ही हो। शराब की दुकानों पे लीगल एतबार से शराब की दुकानें खोली नहीं जा सकती। ये जो रोडों पे नजर आती हैं आपको, इलीगल है सब ये, मगर पैसा कमा रही है गवर्नमेंट। क्या यार तमाशा है ये, लोगों की स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये सेहतें खराब हो गई। ऐसे ही पबजी गेम के बारे में बताते हैं लोग कि उस पे लिखा हुआ होता है इसकी कृपया करके इसकी आदत न डालें, लत पड़ने पर आपको नुकसान पहुंच सकता है। इन गधों से कोई ये पूछे, अबे तुम हाथ में माचिस की तिल्ली दे रहे हो और कह रहे हो कि जलाना मत वरना नुकसान हो सकता है। अबे नुकसान तो हो गई जब जलागा तो वो। और हमारे उलमा अगर इसके खिलाफ बोल दें ये तो आजादी के खिलाफ है। इन मुर्गी वालों से कोई ये पूछे, अबे तुम जानते हो आजादी क्या होती है? आजादी है औरतों को नाइट क्लबों में नचाने का नाम तुम आजादी समझते हो? बच्चों को बिगाड़ देने का नाम तुम आजादी समझते हो? छोटे छोटे बच्चे माँ बाप के सामने जबान दराजी करें, इसको आजादी समझते हो तुम? अरे आजादी का पैगाम देखना है तो आ मेरे नबी के दामन करम से वाबस्ता हो जा। देख मेरे नबी ने बताया, बेटी है तो तेरे लिए रहमत है, औरत बेटी है तो बाप के लिए, और इतनी बड़ी रहमत के 3 बेटियां हैं, तुम पढ़ा दो, शादी कर दो, अच्छी तरबियत दे दो, नबी कहते हैं अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा। 2 हैं तब भी, और अल्लाह के करम से उम्मीद रखो 1 है तब भी। और यही औरत बहन है तो भाई के लिए रहमत है, और यही औरत बीवी है तो शौहर के लिए रहमत है, और यही औरत माँ है तो उसके कदम के नीचे जन्नत है। इस्लाम ने दी है औरत को इज्जत। तुम क्या जानो इज्जत क्या होती है? बात बहुत आगे बढ़ गई, मगर चूंकि आप दिलचस्पी से सुन रहे हैं इसलिए मैंने गुफ्तगू का दायरा थोड़ा सा वसी कर दिया। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आपकी आंखों से जज्बात जो दिल में थे वो दिल के पैमाने जो आंखों से छलके मेरा खुदा चाहेगा तो हमारी बख्शिश का सामान बना देगा। अपने माँ बाप से मोहब्बत करना बता रहा था, हज़रत अबू सलमा की बीवी, भूले तो नहीं है आप लोग? भूले तो नहीं है? अच्छा, इसको याद रखेंगे या भूल जाएंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अबू सलमा की बीवी रोजाना वहीं पे आके बैठ जाती जहां पे जुदा हुई थी। कितने दिनों बैठी पता है आपको? 1 महीना, 2, 3, 4, 5, पूरे 12 महीने तक का ये सफर रहा। एक दिन हजरत घर वालों को भी ख्याल आ गया, यानी उनकी बीवी का जो परिवार था, जो मैका था, उन्हें तरस आ गया। इतनी रोती रहती थी। बीवियों अपने शौहरों से ऐसी मोहब्बत करो जैसे कि अबू सलमा की बीवी ने की। सब कुछ लाड भी मिल रहा, प्यार भी मिल रहा, मगर शौहर का प्यार नहीं है तो बीवी बेकरार है, बच्चा नहीं है। कभी अपने घर पे कोई बात हो जाती है ससुराल में तो उसकी शिकायत मैके में मत करो, छोटी छोटी बातों की मत करो। ये सोचो कि मेरे शौहर के जो माँ बाप हैं या यही मेरे माँ बाप हैं, और तुम ऐसा किरदार अपनाओगी ना, वो कितने ही संगदिल होंगे, एक दिन उनको भी ये तरस तो आएगा, यार कितनी अच्छी हमें बहू मिली है, हमने कितना जुल्म कर लिया, तो इंशाल्लाह वो तुम्हें बेटी का दर्जा दे देंगे। और जब वो तुम्हें बेटी का दर्जा देंगे तो वो घर कभी बिगड़ेगा नहीं बल्कि जन्नत का बाग बन जाएगा। और ऐसे ही शौहर के माँ बाप से भी कहूंगा, अगर तुम्हारे घर में दुल्हन थोड़ा सा जहेज कम भी लाई है तो यार नजरअंदाज करो। तुम जहेज से शादी की है या तुमने औरत से शादी की है? अगर कुछ कम भी लाई है तो मत दो ताना उसे। ये सोचो कि हमारी बेटी ही तो है, हमारे बेटे की बीवी है, अब इसके माँ बाप हम ही हैं,
जब तुम उसे माँ बाप जब तुम उसके लिए माँ बाप का प्यार बन जाओगे ना, तो फिर वो घर जा कर के बोलेगी अपने मैके में कि खुदा सबको ऐसी ससुराल दे जैसे अल्लाह ने मुझे ससुराल दी है। मैं ये चाहता हूँ, मेरी कौम में जब तलाकों के मैटर होते हैं बड़ी तकलीफ होती है। तलाकों के मैटर पहले लोअर कोर्ट में जाते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं और फिर हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। मजाक किसका उड़ता है? शरीयत का। तो मत करो ऐसी हरकत। गुस्से में हो, जाओ हजरत मौलाना आसिफ साहब क़िबला के पास, पहले सल्यूशन लो। घर जलाने के बाद अब ये नहीं कहा जाएगा हजरत कोई तरीका है जो घर अब बच जाए, अभी वो तो जल गया, अब क्या बचेगा। पहले आता सल्यूशन बताया जाता, वो बहुत अच्छे अच्छे तलाक़ अहसन बताई जाती तुम्हें। तलाक़ मुग़ल्लज़ा का नंबर ही नहीं आता। औरत पाकी के ज़माने में होती तो उसको अव्वलन तो ऐसा नंबर आने ही नहीं चाहिए। शरीयत में यह है कि दोनों में बिगाड़ हो जाए तो एक मियाँ की तरफ से, एक बीवी की तरफ से दो हकम बन जाएं, आपस में सुलह करें, निपटाने की कोशिश करें। फिर भी बात ना बने तो औरत जब पाकी के ज़माने में होती है तो सिर्फ एक तलाक दे दें। 3 महीने 10 दिन तक अगर औरत और बीवी दोनों को ये लगे कि यार जो रोया वो पहले को ही रोया, औरत ये शौहर ये सोचे जो रोया वो पहली को, बीवी ये सोचे जो रोया वो पहले को रोया, लगे कि तो उसी में रजत कर लेंगे, बात खत्म, न निकाह की जरूरत है और कोई परेशानी भी नहीं आएगी। और मन बनाए लिया कभी निकालना ही है तो एक ही तलाक दे दो, 3 महीने 10 दिन तक बात ही मत करो, वो निकाह से निकल गई। सीधी सीधी बात है। तो हजरत बेनिफिट क्या मिलेगा? बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर फिर तुम्हें लगा यार बच्चे भी हैं, वही ठीक था मामला अपना पहला वाले लगा तुम्हें, मौलाना आसिफ साहब यार देखो कोशिश करके। हजरत पूछेंगे कितनी दफ़ा बोला था? 1 दफ़ा बोला था। तो अब तुम्हें हलाला की परेशानी, ये सारी झंझट नहीं है, बस तुम ऐसा करो गवाह लेकर के आ जाओ और थोड़ा सा नजराना लेकर के आ जाओ और माशाल्लाह और जो है आ जाओ, किसी चीज की जरूरत नहीं है, निकाह हो जाएगा। तो बताओ परेशानी से बचे के नहीं बचे? बोलो जोर से बोलो, बचे के नहीं बचे? मगर पहले पूछो तब बताए ना, घर फोड़ के आते। सर फोड़ने के बाद तो भाई साहब फिर ऑपरेशन ही होता है। सर फोड़ के आओगे तो फिर अस्पताल ही जाओगे, घर बिगाड़ के आओगे तो फिर देखो परेशानियां पड़ेंगी। इसलिए मैंने पैगाम दिया, 1 साल तक उनकी बीवी, फिर घर वालों को ख्याल आया, कहा ठीक है तू चली जा, जहां जी चाहता है वहां चली जा। रो रो के बुरा हाल कर लिया तूने। जब परिवार वालों को पता चला, अबू सलमा के घर वालों को, तो वो भी बेटा लेकर के आ गए। खुदा ने उनके दिल में भी रहम डाल दिया, बेटा मिल गया बीवी को। और बीवी जो है कहा मुझे कोई सवारी तो दे दो, मुझे यसरफ जाना है। ये ऐसा नहीं था जैसे रामपुर से मुरादाबाद चले गए, नहीं, 350 मील की मसाफत है। साथ में किसी को भेजा नहीं उन्होंने कि तू जाना, अब तुझे जाना ही है तो जा, जिसका तूने कलमा पढ़ा उसी के भरोसे पे जा। वो कैसी वफादार बीवी थी, अल्लाह के भरोसे पे चल पड़ी। सुभान अल्लाह बोलो जरा जोर से, सुभान अल्लाह। कोई नहीं है, बस अपना बच्चा है। अल्लाह अल्लाह। अकेली जा रही हैं हजरत अबू सलमा की बीवी। रास्ते में देखो एक गैर मुस्लिम है, अभी मुसलमान नहीं हुए, इनका नाम है उस्मान बिन तलहा। इन्होंने देखा तो पहचान लिया, ये हमारे अरब की बेटी है, कबीला है, हमारी तरफ की लड़की है ये। करीब गए, कहा बेटी तू कहाँ जा रही है? क्या ऐसे ऐसे बात है? तो वो भी रो दी। हालांकि देखो मुसलमान नहीं थे मगर दया आई उन्हें, और कहा तू अकेली नहीं जा सकती, मैं तुझे छोड़ करके आऊँगा। ऊँटनी की नकेल पकड़े रहे, यहाँ तक के वो दिन भी आया। उधर जब शौहर को पता चला 1 साल के बाद मेरी दुल्हन आ रही है, मेरी बीवी, मेरी शरीक है हयात, तो वो भी आ गए। मकाम कुबा के बॉर्डर पे आ जाते थे रोज़ाना कि आने इससे जाएंगे ना आप, ऊँट से, घोड़े से, इसकी सवारी से मेरे ख्याल से 12 दिन लगते हैं, 12 दिन। हाँ, तो बहरहाल वो सवारी पहुंची। उस्मान बिन तलहा की बड़ी तारीफ करती थी अबू सलमा की बीवी कि मैंने ऐसा शख्स नहीं देखा जिसने हर चीज का ख्याल रखा। जब सोने का वक्त हो जाता तो दूर जाकर के सोता। और ये उस्मान बिन तलहा बाद में मुसलमान भी हो गए थे। बोलो मचल के सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कितनी कितनी परेशानियां उठाई तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ, कैसी कैसी मशक्कतें उठाई। इंशाल्लाह फिर आऊँगा तो तफसील से बताऊँगा। फ़िलहाल सिर्फ इतना समझो कि अब वो दिन भी आया कि जब हुजूर ने हिजरत का प्रोग्राम बनाया और अबू बकर के पास दिन में आए और कहा अबू बकर आज रात में किसी वक्त आना होगा और ऐसे ऐसे चलना है। उधर नबी के दुश्मनों ने
अमन के दुश्मनों ने, इंसानियत के दुश्मनों ने ये मीटिंग की कि मोहम्मद अरबी को कत्ल किया जाए। बोलो माज़अल्लाह, जोर से बोलो जरा। मगर फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन, जरा जोर से बोल दें, जिसे रोशन। 40 दुश्मनों ने मेरे नबी का घर घेर लिया। कितने दुश्मनों ने? सीसीटीवी से भी ज्यादा सख्त सिक्योरिटी है। 40 का मतलब हो गया 80 आंखें। कितनी आंखें हो गई? दरवाजे पर चारों तरफ से तलवार बाहर है नियाम से कि अंदर से निकलेंगे, हम हमला करेंगे। उधर नबी अंदर बुलाते हैं अली को और कहा, अली 2 जिम्मेदारियां दे रहा हूं, देखिए मेरी चादर ओढ़ के सो जाओ आराम से, और ये कुछ पैसे मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये पैसे तुम्हें उन तक पहुंचाना है जिन्होंने मेरे पास अमानतें रखी हैं। मेरे नबी जा रहे हैं मगर किसी की अमानत लेकर के नहीं जा रहे हैं। ये लोग कलमा नहीं पढ़ते थे मक्का वाले बहुत सारे, मगर पैसे रखने होते, दिरहम रखने होते, सोना और चांदी रखना होता तो कहीं और न जाते, आमना के लाल के दरबार में आ जाते। यार मैं तुम्हें ये चाहता हूं कि तुम भी अपना किरदार इतना अच्छा बना लो कि गैर मुस्लिम भी हो तो वो ये कहे, कुछ भी कहो भाई मुसलमान झूठा नहीं होता, कुछ भी कहो भाई मुसलमान अमानत में खयानत नहीं करता, कुछ भी कहो भाई मुसलमान जबान का पक्का होता है। आज तुम्हारी जबान का कोई भरोसा ना रहा। आज हमारे मुआशरे में झूठ फैल गया, गीबत फैल गई, इसलिए लोग ये समझते हैं कि ये जो कर रहे हैं यही इस्लाम होगा। अपने किरदार से इस्लाम की बदनामी न कराओ। हजरत